वनवास की कठिनाइयाँ और सीता हरण। अरण्य कांड वाल्मीकि रामायण का तीसरा कांड है जो राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षीय वनवास के दौरान की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। यह कांड उनके वन जीवन, विभिन्न ऋषियों और राक्षसों से मुठभेड़ों और सबसे महत्वपूर्ण घटना सीता हरण पर केंद्रित है। यह हमें धर्म की रक्षा के लिए संघर्षों और चुनौतियों के बीच भी मर्यादा और धैर्य बनाए रखने के महत्व को सिखाता है। एक, दंडकारण्य में प्रवेश और ऋषियों के आश्रमों में निवास। अयोध्या कांड के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान विभिन्न घने वनों में यात्रा करते हैं। चित्रकूट से निकलने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण घने दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं। वे विभिन्न धर्मात्मा ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं, जैसे अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया। अनसुया सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हैं और उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करती हैं। वे शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां ऋषि अपने प्राण त्याग कर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। इसके बाद वे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाते हैं, जो राम से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राम अपने वनवास के अगले 10 वर्षों को विभिन्न ऋषि आश्रमों में बिताने का वचन देते हैं, जहां वे राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित ऋषियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे कई अगम्य वनों से होकर गुजरते हैं, जहां उन्हें राक्षसों का सामना करना पड़ता है। 2, राक्षसों का संहार और धर्म की स्थापना। राम का प्रमुख उद्देश्य वन में राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना करना था, जो ऋषियों को परेशान कर रहे थे। सबसे पहले उन्हें विराध नामक एक भयानक राक्षस मिलता है, जो सीता को उठा ले जाता है। राम और लक्ष्मण मिलकर उसका वध करते हैं और उसे शाप मुक्त करते हैं। वे अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, जो राम को दिव्य धनुष, अक्षय बाण और एक तलवार भेंट करते हैं। अगस्त्य मुनि उन्हें पंचवटी में निवास करने की सलाह देते हैं, जो गोदावरी नदी के किनारे एक सुंदर स्थान था। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में एक कुटिया बनाकर निवास करते हैं। लक्ष्मण कुटिया बनाने और आसपास की व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहीं पर लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा राम को देखती है और उन पर मोहित हो जाती है। वह सीता को मारने का प्रयास करती है, जिससे राम उससे विवाह कर सकें। लक्ष्मण राम के आदेश पर उसके नाक और कान काट देते हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा खर और दूषण के पास जाती है। शूर्पणखा की शिकायत पर खर, दूषण और त्रिशिरा नामक 14,000 राक्षस अपनी सेना के साथ राम पर आक्रमण करते हैं। राम अकेले ही अपनी दिव्य शक्ति से इन सभी राक्षसों का संहार कर देते हैं। इस घटना से रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है। 3, सीता हरण की योजना, मारीच का छल। खरदूषण के वध का समाचार सुनकर रावण क्रोध से जल उठता है और सीता हरण की योजना बनाता है। रावण अपनी बहन के अपमान और अपने 14,000 राक्षसों के वध का बदला लेने का निश्चय करता है। वह सीता का हरण करके राम को दुख देना चाहता है। रावण अपने मामा मारीच के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। मारीच पहले रावण को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वह राम की शक्ति जानता था। राम ने उसे एक बार बाण से बहुत दूर फेंक दिया था, लेकिन रावण के हठ और धमकी के आगे उसे झुकना पड़ता है। मारीच एक सुंदर मायावी स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है और पंचवटी में सीता के सामने प्रकट होता है। मृग की सुंदरता देखकर सीता मोहित हो जाती हैं और राम से उसे पकड़ने का अनुरोध करती हैं। राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए मृग का पीछा करते हैं। जब राम मृग पर बाण चलाते हैं तो मारीच अपना असली रूप प्रकट करता है और हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते कहकर चिल्लाता है, जिससे राम और लक्ष्मण को यह लगे कि राम संकट में हैं। मारीच की आवाज सुनकर सीता घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश देती हैं। लक्ष्मण पहले सीता को अकेला छोड़ने में संकोच करते हैं और कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींचते हैं, जिसे कोई भी राक्षस पार नहीं कर सकता था। वे सीता को इस रेखा के भीतर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन सीता के अत्यधिक आग्रह और कटु वचनों से दुखी होकर लक्ष्मण राम की तलाश में चले जाते हैं। 4, सीता हरण और जटायु का बलिदान। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण को सीता का हरण करने का अवसर मिल जाता है। लक्ष्मण के जाते ही रावण एक सन्यासी भिक्षु का वेश धारण करके कुटिया के पास आता है। वह सीता से भिक्षा मांगता है। सीता लक्ष्मण रेखा के भीतर से उसे भिक्षा देने का प्रयास करती हैं, लेकिन रावण उन्हें बाहर आने के लिए उकसाता है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और बलपूर्वक सीता का हरण कर लेता
है। वह सीता को अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ जाता है। गिद्धराज जटायु सीता के चीखने की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। वे रावण को रोकने का प्रयास करते हैं और उससे भयंकर युद्ध करते हैं। जटायु रावण के रथ को तोड़ देते हैं, लेकिन रावण अपनी तलवार से उनके पंख काट देता है, जिससे वे घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। राम और लक्ष्मण जब कुटिया लौटते हैं तो सीता को वहां न पाकर व्याकुल हो जाते हैं। वे सीता को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें मरणासन्न जटायु मिलते हैं। जटायु राम को रावण द्वारा सीता हरण की पूरी घटना बताते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। राम जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। 5 कबंध का उद्धार और शबरी से भेंट। सीता की खोज जारी रखते हुए राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर उन्हें कबंध नामक एक भयानक राक्षस मिलता है, जिसका शरीर धड़ रहित था और उसके हाथ बहुत लंबे थे। राम और लक्ष्मण उसके हाथों को काट देते हैं, जिससे वह शाप मुक्त हो जाता है। कबंध एक गंधर्व था, जिसे शाप के कारण राक्षस बनना पड़ा था। वह राम को बताता है कि सुग्रीव उनकी सीता को खोजने में मदद कर सकते हैं और उन्हें पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत पर जाने की सलाह देता है। राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास शबरी नामक एक वृद्ध भीलनी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी अत्यंत भक्तिमती थी और अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर राम के आने का वर्षों से इंतजार कर रही थी। वह राम को अपने जूठे बेर खिलाती है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वे मीठे हैं, और राम उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शबरी राम को पंपा सरोवर के सौंदर्य और ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाने का मार्ग बताती है, जहां सुग्रीव रहते हैं। अरण्यकांड वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन की कठिनाइयों और राक्षसी शक्तियों से उनके संघर्षों को दर्शाता है। यह कांड सीता हरण की दुखद घटना के साथ समाप्त होता है, जो आगे के महायुद्ध की नींव रखती है। यह हमें धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, धैर्य और विषम परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है। क्या आप अरण्यकांड के किसी विशिष्ट पात्र जैसे जटायु या शूर्पणखा के बारे में और जानना चाहेंगे?